आज की समय की मर्यादा को देखते हुए आप हम सब मिलकर के कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करता हूँ सभी से। अपनी कन्या ने के देख बेटा, आसी तो आजा उसी नृत्य चूकी बात, आसी तो आजा उसी नहीं तो चूकी बात, बाई जावो भवन को थे मती गमाओ रात। देख बेटा, कानूड़ो आवे तो गुणो चोखो और नी आवे तो गुणो चोखो। भाई मैं भगवान ने यातना को नहीं दे सकूं, मैं भगवान ने आदेश को नहीं कर सकूं। मेरे प्रेमियों, आप जितने बैठे हो भाई, एक भक्त का जो लक्षण क्या होता है? भक्त का लक्षण मोटा मोटा टीका काढ़ भगवा कपड़ा पहन और बार बार नींदर जानो, कोई भक्त को नहीं केवी जे भाई। भक्त सुनिएगा, भक्त की परिभाषा क्या होती है? असल में श्रेष्ठ भक्त कौन होता है?
आज श्री नरसिंह मेहता को देखिएगा भाई। माता जी, नरसिंह भगत ने बेटी को कहा कि बेटा तू यदि ये सोचती है कि मैं उनको बुलाऊं, ये मुझे मंजूर नहीं है। हाँ, उनको लगेगा। प्रेमियों, आप सब बड़े गुणवत्ता वाले श्रेष्ठ श्रोता हो, और मैं एक विशेष बात कहता हूं भाई। माता जी, असल में हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम पति पत्नी का हो, बच्चों का हो, परिवार का हो या समाज का हो भाई। हम जो प्रेम करते हैं ना, उस प्रेम में कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्वार्थ होता है। हम करेंगे तो ये भी हमारे लिए करेंगे, और बस इसी जगह आकर के, इसी स्थान पर आकर के प्रेम गौण हो जाता है। विपदा पड़ जाए, मुझे कब जाना पड़ जाए, इसका मुझे कभी भान नहीं होता है। और यदि मैं बैठ जाऊं, मुझे खड़ा होने में जो वक्त लगे, ये वक्त भी मुझे ये मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है। लेकिन बताओ माता जी, आप में हम सब में से कितने लोग ऐसे हैं जो मंदिर में जाकर के, ठाकुर जी के सम्मुख जाकर के कभी ये कह पाते कि प्रभु अब खूब मांग लिया है, बचपन में, जवानी में, अब तो बुढ़ापे में भी मांग रहे हैं, अब इच्छा नहीं होती है। कितने लोग हो पाते हैं भाई? सर, ये मेरे मन के भाव कि असल में हम कब कह पाएंगे कि ठाकुर, हे जगन्नाथ, हे रघुनाथ जी, मैं आपके द्वार आता हूं, लेकिन आप मेरे घर कब आएंगे? आप मेरे आंगन में, आप मेरे घर कब आएंगे? वैसे देखा जाए ना, इस कथा की कोई योजना नहीं है। बिना योजना के भाई कथा हो गई, आपको आनंद रसपान कर रहे हो, लेकिन इस कथा से कुछ लेना माता जी, कुछ जरूर लेना है। ये भाव मैं अवश्य निवेदन करूंगा सबसे भाई कि ठीक है जी, रघुनाथ जी ने खूब कृपा की है। हमारे कॉन्वेंट के भीतर बड़ा सुंदर श्री रघुनाथ जी का मंदिर है, आप हम सब आते हैं, लेकिन हर समय आकर के हम जो भाव निवेदन करते हैं, क्योंकि असल में यहाँ जो आता ना, सिर्फ मांगने के लिए आता है नारायण। हम ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो भाई। क्या जाने जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो पीर पलाई क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की संसार ज़माना क्या जाने।
ना सजाऊंगी दीप जला के दिवाली बोलो भाई हाँ बोलो सजाऊंगी ओ दीप जला के दिवाली में मेरे जन्मों के पाप सारे बोलो ना वासा जीव करो भाई सब जीव करो मिलाओ मेरा कृष्ण मिलाओ पिताजी मुझे पता है वो नहीं आएगा अरे वो तो छोड़ी रे यशोदा मासी वो तो छोड़ी रे यशोदा सी ए ठाकुर जी लेट यशोदा मैया ने रोटी दी की छोड़ गयो अरे वो तो छोड़ी रे यशोदा वो छोड़ी रे वो तो छोड़ी रे यशोदा मासी सब जुड़ते रहा ब्रजवास लेट जितना ब्रजवासी है ना सब रो रहे थे अजीब नहीं ये रत्ती पर दया कोनी है रत्ती पर दया कोनी है रत्ती पर दया कोनी है भाई 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 नहीं भाई केवल लागी पिताजी 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 मने ठा है सामरियो कोनी आवेला कोनी आवेला कोनी आवेला जितने श्री नरसिंह जी महाराज कहो वो तो राजन रथ युद्धवासी सब सोजलिया सन्यासी है भाई सामरियो आवेला सामरियो आवेला अरे वो तो जाजन रथ जुसवासी वो तो राजन रथ युद्धवासी संग राधा रुकवाणलासी सुगराधा दुख माने रासी ये भाई आसी 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 हरि गण भरोसे आसी सारो श्रृंगार बाकी तो नानी भैरो सारो श्रृंगार बाकी तो नाने भैरो सारो श्रृंगार ओ यकड़ी ने देवण लाजो हीरा हंसोहा राम जी दोजड़ी राजो हीरा हंसो भगत बचल सारे सब काजनी भगत बचल प्रभु सारे छोटी नरसिंह जी नानी भाई थोड़ी ठीक नहीं नानी भाई सा थोड़ा ठीक ना अरे नरसिंह जी नानी भाई भागती भागती गई जान पिताजी ने दियो कागज पिताजी ने दियो और पिताजी ने कहो कि पिताजी यो लो दूजो कागज आग्यो हमारो कर जो व्यवस्था आवे अब नरसिंह जी कागज देखे नरसिंह जी ने महाराज जी क्या किया कि उस पत्रिका के उस जो सामान भेजा था ना उस लिस्ट को देखा भाई अब नरसिंह जी के कागज पढ़ने नो तरीको कुछ और है कई और सा कि नरसिंह जी ऊंचू देख लेता नीचू पढ़ लेता बीच में कई लिखियोड़ो हमारे कई काम है अरे ऊपरे नाम मांडियो हो तो अब
साधारण सी बात है साहब कि हम भी कुछ लिखते करते तो ऊपर ठाकुर जी का सी लिखते हैं, गणेश में जय श्री कृष्ण कुछ अंकित करते हैं। अब लिस्ट में लिखियोड़ो श्रीनाथ जी सहाय छे, बीच में सारो सामान और नीचे नोट नरसिंह जी रे वास्ते है, नरसिंह जी ने करनो का। अब नरसिंह जी कह दियो कि मैं कई सोनी जानू भाई। नरसिंह जी कई करियो ऊपरू देख लियो, नीचू पढ़ लियो, बीच में कई लिखियोड़ो मारे कई लेनो दोनों कोनी भाई। ओ ऊपरे नाम मांड्यो हो तो मायरो वरसी, अजी नीचे नाम नरसी लो तो भजन करसी। थोड़ा पढ़े तो इना नहीं बात करती है भाई, मैं तो इना कई कोनी किदा भाई। ओ हो सो छोरी क्यों पंडित जी की कन्या कहती कि मेरे सेठानी के घर चलो, आप सब स्नान भी कर लेना, आप सभी भोजन भी कर लेना, प्रसाद भी खा लेना। हमें भाई बतावे है कि श्री नरसिंह जी महाराज ने कहो, नरसिंह जी अब सभी संत सूर्या ने हिला दिया, हे हरि हरि। नरसिंह जी ने पहले बता रखा था भाई, मैं ये नहीं कहूंगा जिम ने चलना है, हरि हरि बोलूंगा सब समझ जाना। अब संत सूर्य ने जोई हरि को अलाराम बजो, सबरा कांडा ऊंचा दे गया, चलो जिम पर चलो भाई। अबे संत सूर्या एक रे पाचे एक ओले लंबी लेने लगी डबानी भाई, सब निकले भाई। अब गांव में खड़े भाई, और गांव में यूं निकले भाई जाने की जुलूस कट रही हो भाई। हाँ जुलूस कट रही हो भाई। गांव में नेना टाबर के माँ बाबू आयो, बाबू आयो। मावड़िया के बेटा केड़ो बाबू आयो, नेना टाबर के माँ तू केवली दूध पी ले वरना बाबू लेन जाए, आज हाँचा नहीं आई हो। अब संत सूर्य कवनी भाई देखो गेलाया करे भाई, सब गेलाया करे। केड़ी गेलाया कि लंबी चोटियां, ये मोटा माता चोटियां फेरता जा रिया भाई। हे अरे लंबी डाढ़ी टोटी लाया गाड़ी, आई गया नरसिंह जी भाते कंवरसी। विश्वास कर ले, समर्पण भाव से यदि अपना सर्वस्व भगवान को ही मान दे तो आज भी इस कलयुग में भी भगवान हमारा साथ निभाते हैं, भगवान हमारा हाथ थामते हैं और हमारे व्यवहार को भी निभाते हैं। भगवान कृपा कितनी करते हैं। ये नानी बाई का माहिरा, ये नरसिंह जी का एक छोटा सा चरित्र है जो हम श्रवण कर रहे हैं। ये तो एक नानी बाई का माहिरा तो बड़ा छोटा चरित्र है, लेकिन नरसिंह जी के जीवन में संतों से सुना है कि भगवान ने 56 बार नरसिंह जी को प्रकट होकर के दर्शन प्रदान किया। प्रकट होकर के भगवान नरसिंह जी की कई महाराज कार्यों की सिद्धि करे, इसीलिए तो विश्वास था। नहीं नरसिंह जी मूर्ख थोड़ी थे, नरसिंह जी कोई समझदार। आप सोचेंगे कि नरसिंह जी कैसे भगवान के भक्त थे कि माहिरे का समय आया तो साथ में 16 सूर्य लेकर के जा रहे हैं, साधु संतों की टोली लेकर के जा रहे हैं, गोपी चंदन तुम्बा तुम्बी ताल मजीरे ये लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, नरसिंह जी बहुत समझदार थे, ना समझ नहीं थे। नरसिंह जी इतने समझदार थे कि जब जाने लगे तो नरसिंह जी को पूर्ण विश्वास था कि माहिरा तो स्वयं ठाकुर जी आकर के भरेंगे, लेकिन जब तक मैं वहां रहूंगा अपने व्यय सबों के यहाँ मैं क्या करूंगा। तो इसीलिए अपने साथ संतों की टोली और भजन की सारी सामग्री लेकर के गए कि ठाकुर जी माहिरा भरेंगे तब तक मैं वहां पर रहकर भजन करूंगा और मेरे मुख से जो भगवान का नाम निकलेगा वो जब मेरे व्यय सबों के कान में जाएगा तो उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि सत्संग जीवन में परिवर्तन लाता है। भगवान का नाम, भगवान की कथा ये हमारे जीवन को बदल देती है। हमें समझ में आए या नहीं आए,
लेकिन यदि भगवान की वाणी, भगवान का सत्संग हमारे कानों में प्रवेश कर रहा है तो हमारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा, हमारा जीवन अवश्य बदलेगा। ये सत्संग की महिमा है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को सर्प डस लेता है, उसे तेजाजी के मंदिर में ले जाया जाता है और झाड़ा लगाने से उसका सांप का जहर उतर जाता है, उसी प्रकार सत्संग की बातें आज हमें समझ में आए या नहीं आए, लेकिन हमारे कानों में यदि सत्संग की बात जा रही है तो ये अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है, ये अपना प्रभाव कभी छोड़ता नहीं है। सत्संग का हमारे जीवन में कभी ना कभी प्रभाव अवश्य आता है। और ऐसे महापुरुष की वाणी से यदि हम सत्संग श्रवण कर लें, जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी जाकर के अपनी वाणी का लाभ भक्तों को कराते हैं, ऐसे पूज्य भगवती कृष्ण जी महाराज जो खूब टीवी के माध्यम से भी आस्था संस्कार चैनलों पर लाइव रहते हैं, इनके बड़े बड़े आयोजन चलते रहते हैं। और हमें तो बचपन में साथ पढ़ने का भी अवसर मिला, यहीं जयपुर में ही महाराजा कॉलेज में हम आप अथर्ववेद में आचार्य की, हमने ज्योतिष से आचार्य की, तो संग रहा, हमें पता लगा कि महाराज जी आए हुए हैं। बात तो हमारी 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन हम बाहर गए हुए थे, वृंदावन गए हुए थे, तो मैंने कहा महाराज आप पहली बार जयपुर में पधारे हैं। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी मंच थोड़ा छोटा है। मैंने कहा मंच नहीं, आप हमारे मित्र जयपुर में आए हैं तो हम तो अवश्य आएंगे, दर्शन लाभ। बड़े प्यारो